तो फास्ट लेना मुझे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हमने पिछले हफ्ते देखा था और उस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का सेकंड सेट दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एमपी स्टेट, ये जनरली आपको डायरेक्टली टू द पॉइंट नहीं दिया हुआ होता है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एमपी स्टेट पीएससी के अंदर है। ये क्या हुआ है इसको, व्हाई इट इज बिहेविंग मिसबिहेविंग। हाँ, नहीं, एक सेकंड में एक वीडियो से दूसरी वीडियो के अंदर गड़बड़ हो जाती है। ओके, सो जो मध्य प्रदेश है, व्हाट इज मध्य प्रदेश, बोलिए। लैंडलॉक एरिया, और क्या है? हाँ, पॉलिटिकल टेरिटरी। शाबाश, मध्य प्रदेश इज अ पॉलिटिकल यूनिट। वेरी गुड, आ गया। मुझे लाइव हूं मैं, आपको थोड़ी आएगा। नहीं ये तो ग्लोबल वाला है ना। ये क्या हो रहा है? माउंटेन वाला आ जाएगा। ये किस में है? वो सर्च वाले पे देखो ना, नहीं मतलब माइक्रोफोन को पे उस पे तो नहीं है। इस पे नोटिफाई करता है ना वीडियो। है ना? अभी हाँ, ये आ गया। बीच पे आ गया आवाज आता। ओके, सो मध्य प्रदेश इज अ पॉलिटिकल यूनिट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 के तहत इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब पढ़ी थी तो हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ये एक शेड्यूल होता है हमारा SCH। शेड्यूल 1 के अंदर दिए हुए थे A, B, C, D। इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में पुराना हुआ करता था 6, 7, 8 और 9 होता था। रोमन में लिखते हैं, मैं ऐसे ही लिखते। तो मध्य प्रदेश जब बनता है तो मध्य प्रदेश किस तरीके से बनता है उस चीज को थोड़ा सा देखना है। सो मध्य प्रदेश के अंदर कुछ हिस्सा मेरा पार्ट ए का है, कुछ हिस्सा मेरा पार्ट बी का है, कुछ हिस्सा मेरा पार्ट सी का है, पार्ट डी में कुछ नहीं है। मैंने स्टेट्स लिखवाए थे आपको, ABCD की कहानी आपको कह दी थी। सो कुल मिलाकर बात ये होती है कि यहां पर मेरा सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा है, पार्ट बी के अंदर मध्य भारत का हिस्सा है, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश। ये मैंने क्लियर कर दिया था आपको, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। अब इसी के साथ में जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है उससे एमपी का फॉर्मेशन होता है। 7th ये था पुराना, इसके बाद में आया 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके अंदर एंट्रीज चेंज हुई, बहुत बड़ा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और एमपी बनता है। तो जो एमपी आज हम देखते हैं, इस एमपी के अंदर क्या क्या है, तो सबसे छोटा पार्ट जो मैक्सिमम लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं वो क्या है, किस तरह से मॉडर्न एमपी बना हुआ है। ये ज्यादा हो गया, ठीक है। क्या बना रहा हूं मैं आज, ठीक है, चलेगा। अब इस एमपी को थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। मध्य भारत एक स्टेट था, मध्य भारत एक स्टेट था। सो मध्य भारत की टेरिटरीज वेस्टर्न एमपी में हुआ करती थी, जिसकी एक कैपिटल थी मेरी ग्वालियर, दूसरी मेरी कैपिटल थी इंदौर। सो रफली अगर मैं ऐसे डिवाइड कर दूं इसको, सो ये वाला हिस्सा मेरा इसमें चला जाता है मध्य भारत की टेरिटरीज में, नॉट नॉर्दर्न हिस्सा, एग्जैक्ट नॉट पूरा नहीं। इसके बाद मेरे पास 2 टेरिटरीज आती थी जिनको हम कहते थे, पार्ट बी भी लिख देता हूँ, आसान रहेगा, MB पार्ट बी। यहां पर मेरी एक नदी बह रही है, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, दिस इज नर्मदा। नर्मदा के साउथ वाला हिस्सा अंग्रेजों के पास था और साथ ही साथ में कुछ नॉर्थ से इस तरह से एक हिस्सा निकलकर जोड़ता था। सो ये वाला हिस्सा सेंट्रल प्रोविंसेस और पुरानी बरार का हिस्सा था, CP एंड B, लेकिन हम इसको जब जोड़ेंगे तो CP से जोड़ेंगे, ये पार्ट A का हिस्सा था। सो CP हो गया, मध्य भारत हो गया। इसी के बाद में अगला जो मेरा कंसेप्ट उठता था वो था पार्ट C स्टेट्स का, जो चीफ कमिश्नर थे जिनको बाद में नाम दे दिया गया यूनियन टेरिटरीज का। सो यहां पे भोपाल स्टेट था, कहानी हमने कही थी भोपाल स्टेट की, भोपाल स्टेट पार्ट C। विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश,
पार्ट कब की बात है ये कहानी? 1956 1 नवंबर। 1 नवंबर 1956 को जो बेल्ट बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, ये वाला, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। यही एमपी नहीं है, 1 नवंबर 56 को बनने वाला हिस्सा ये भी है। सो इसके अंदर कौन सा हिस्सा शामिल था? ईस्टर्न स्टेट्स वाला हिस्सा शामिल था, सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा शामिल था, यहाँ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। अब अंग्रेजों का जो ये टेरिटोरियल सिस्टम हुआ करता था, जिसमें प्रोविंसेस भी थी और प्रिंसली स्टेट्स भी थे, जो मैंने रीऑर्गेनाइजेशन और इंटीग्रेशन के अंदर पढ़ाया था आप लोगों को। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं प्री ले जाऊं और पोस्ट ले जाऊं तो समझेंगे। प्री के अंदर इसके पहले जाएंगे, दैट इज 1956 के पहले वाला हिस्सा। 1956 से 2031 अक्टूबर को पार्टीशन होगा या डिवीजन होगा, नॉट पार्टीशन, और 1 नवंबर 2000 को ये वाला एमपी आएगा। तो इस एमपी को भी हमें देखना है, इसके पहले वाले पार्ट को भी हमें देखना है, सिंपली बिकॉज हम लोग एमपीपीएससी पढ़ रहे हैं। अब हमारी बात कहां हुई? स्टेट इंटीग्रेशन। सवाल कहां उठा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट किसको कर रहे थे? जोड़ किसको रहे थे? प्रिंसली स्टेट मतलब राज्यों को। कौन से राज्य? प्रिंसली स्टेट मतलब प्रिंसली स्टेट्स। अब हमने एक और बात की थी, हमने बात करी थी स्टेट डिपार्टमेंट की, जिसकी ये डिपार्टमेंट की ड्यूटी थी, याद है? स्टेट डिपार्टमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब के अंडर में था। मेनन इनके खासम खास राइट हैंड, जिन्होंने सारा, उनके पास था कि सारे राज्यों को जोड़ना है। तो मध्य प्रदेश में कितने राज्य थे? सवाल उठता है। मध्य प्रदेश में कितने राज्य हैं? हाँ, आज वर्तमान मध्य प्रदेश 2000 का है, इसमें कितने राज्य थे? क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया। सवाल आ सकता है क्या? तो हम तो कह रहे हैं बड़े आराम से कि चलिए पार्ट बी का ये हिस्सा है, पार्ट सी का ये हिस्सा हो गया, ये हो गया, पार्ट ए का ये हिस्सा। पार्ट ए तो प्रोविंस था, ब्रिटिश प्रोविंस था, जो नॉर्थ से चालू होता था, सागर, आज वर्तमान में सागर, जबलपुर, कटनी ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा है, नरसिंहपुर, और साउथ में एक्सटेंड कर रहा है। तो साउथ में जब एक्सटेंड कर रहा है तो ये पूरा बेल्ट जो नर्मदा के साउथ में, चाहे बालाघाट हो, चाहे सिंधी हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे ईस्ट निमाड़ और वेस्ट निमाड़ हो। ईस्ट निमाड़ पे 2 हिस्सों में, वेस्ट निमाड़ पे 2 हिस्सों में। ये पूरा बेल्ट अंग्रेजों का था। आपका खंडवा, आपका खरगोन अंग्रेजों का हिस्सा था। हम मतलब मेरे दादा परदादा आते सागर के, आते यहाँ पे, सागर से रिटायर हुए तो यहाँ आके बस गए थे। सो सागर पार्ट ए, अंग्रेजों को छोड़ के आ गए। ये खेल आपको देखना है, ठीक है? अब अंग्रेजों का था तो कौन सा था? ये तो मैंने बाद में बताया था कि स्टेट डिपार्टमेंट बनाया था। स्टेट डिपार्टमेंट के पहले इसका नाम क्या था? पॉलिटिकल शाबाश। डिपार्टमेंट। इसके पहले ये कहलाता था पॉलिटिकल डिपार्टमेंट। ये क्या करता था? शाबाश। ये फॉरेन रिलेशनशिप या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता था उन राज्यों के साथ जो राज्य अंग्रेजों के साथ अधीन नहीं बोलेंगे, ट्रीटी में या सनद रिलेशन से या अलायंस का, सब्सिडी अलायंस हो गई या दूसरी ट्रीटीज के साथ था। तो ये वो काम करता था। अब ये काम खुद तो नहीं करता था, तो इसने 2 हिस्सों के अंदर 2 चीजें बना रखी थी। एक को कहते थे रेजिडेंट और एक को कहते थे एजेंट। तो जो रेजिडेंट था वो जहां रहा करता था उसे बोलते थे रेजिडेंसी। इंदौर में एक तो जगह है जगह नाम है रेजिडेंसी कोठी। हाँ, बहुत बड़ा एरिया है। सो क्या हो गई? रेजिडेंसी। और एजेंट जहां पे रहा करता था उसको नाम हो एजेंसी। रेजिडेंसी और एजेंसी कब को बात है भैया? ये 1950 के पहले या 1947 के पहले? स्टेट डिपार्टमेंट बनाया मैंने आजादी के बाद। तो ये मैं बात कर रहा हूं 1947 से पहले, जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बताई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जो चीजें हो रही थी उसके ऊपर बात करी थी। ये कोई नहीं पढ़ाएगा, मेरी गारंटी है।
क्योंकि किसी के पास इतना ज्ञान नहीं है, क्योंकि कोई किताबें पढ़ता नहीं है। वास्तविकता है, आप सारी बैक बुक्स उठा के देख लो, सब कुछ उठा के देख लो, सारी चीजें कंप्रिहेंसिव नहीं मिलेंगी। कोई सी भी एक किताब उठा के देख लो। तो इसलिए थोड़ा पे अटेंशन। ABC समझ में आ गया? अब यहाँ पर मेरे पास 2 रेजिडेंसीज हैं और 4 एजेंसी हैं। कितनी रेजिडेंसी? 2 2 2 जा 4। रेजिडेंसी कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगी मेरी इंदौर, दूसरी हो जाएगी मेरी ग्वालियर। ठीक है। अब इंदौर रेजिडेंसी कहां बैठेंगे रेजिडेंट साहब? इंदौर। और ग्वालियर रेजिडेंट साहब कहां बैठेंगे? ग्वालियर में। तो इंदौर राज्य को स्टेट्स मेन होलकर और सिंधिया, और साथ ही साथ में इनके आसपास जो छोटे छोटे राज्य थे वो भी इनके साथ थे। रेजिडेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं हुआ कि इंदौर का रेजिडेंट सिर्फ इंदौर को देखेगा, क्योंकि इनके पॉलिटिकल सिस्टम थे, कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम थे, हर एक की ट्रीटी अलग थी। तो जिस तरह की ट्रीटी थी उस तरह का व्यक्ति वहां पर मीडिएटर बनता था, एम्बेसडर की तरह, लेकिन वो सीधे गाइड करता था या डायरेक्ट करता था। ओ साहब देखना, नहीं तो तुमको ही टपका देंगे, वो वाला काम था। अंडर थे एम्प्रेस ऑफ इंडिया या एम्परर ऑफ इंडिया 1858-1861 एक्ट जब प्रोक्लेम कर दिया तो ये सब सेकेंडरी थे। नोबडी वाज पैरेलल और इवन इक्वल टू दैट। इनके स्टेटस हुआ, उनको तोपों की सलामी देते थे, ये भी मैंने लास्ट टाइम बात करी। अब मेरे पास 4 एजेंसी हुआ करती थी। सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो थी सेंट्रल इंडिया एजेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी थी ये सेंट्रल इंडिया एजेंसी। इसके 2 हिस्से थे, सेंट्रल इंडिया एजेंसी ईस्ट और सेंट्रल इंडिया एजेंसी वेस्ट। 2 हिस्से होंगे। इसी के साथ में एक एजेंसी हुआ करती थी मालवा एजेंसी, ये मालवा प्रॉपर को देखती थी। एक एजेंसी भोपाल स्टेट और उसके आसपास के इलाकों को देखती थी, भोपाल। और चौथी मेरी थी जो नॉर्थ के अंदर काम करती थी, बुंदेलखंड एजेंसी, बुंदेलखंड। सो बुंदेलखंड वाला बेल्ट, ये वाला बेल्ट हो गया, यहां पर मेरी बुंदेलखंड एजेंसी काम कर रही है। सेंट्रल पार्ट के अंदर भोपाल स्टेट है, भोपाल एजेंसी काम कर रही है। रेसिडेंट और थोड़ा बहुत काम, इंदौर का रेजिडेंस IR, ग्वालियर का रेजिडेंट GR, और इसी के अंदर CIA वेस्ट काम करती थी। ललितपुर का डिमार्केशन था, इधर CIA ईस्ट काम करती थी। सेंट्रल इंडिया एजेंसी, ठीक है। और वेस्ट में एक और एजेंसी हुआ करती थी जिसका नाम था मालवा एजेंसी। यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब इनकी मैं हिस्ट्री नहीं बता रहा, ठीक है, वो मेरा मेंस का काम है, उसकी मैं हिस्ट्री अभी नहीं दे रहा हूं आपको कि इनके कैसे बनी, क्या बनी, लीड एजेंसी क्या थी, है ना, एक्सेट्रा वाली कहानी हम नहीं कह रहे। अब हम सीधे कूद रहे हैं ग्वालियर रेसिडेंट के ऊपर। किसके ऊपर? तो एक तो राजा मेरे हो गए सिंधिया महाराज, ग्वालियर स्टेट। ग्वालियर स्टेट डायनास्टी कौन सी? सिंधियास। ओरिजिनल नाम क्या? शिंदे। सो ग्वालियर रेसिडेंसी के 2 डिवीजन हुआ करते थे। ग्वालियर जो था उसके 2 डिवीजन हुआ करते थे, डिवीजन नॉर्थ और डिवीजन साउथ। नॉर्थ डिवीजन और साउथ डिवीजन क्यों? क्योंकि साउथ में यहां तक सिंधियास की बॉर्डर आती थी, धार है, धार तक इनके। होलकर और सिंधिया की कहानी थोड़ी सुना देता हूं यहाँ पर एक छोटा सा, हालांकि वो डायनास्टीज में जब जाएंगे तो बीच में आएगा। ये होता है कि 1707 के अंदर जब औरंगजेब मर रहा होता है ना, उसके पहले ही शिवाजी जी शांत हो गए। ताराबाई नाम सुना है? ताराबाई बहू थी, तो ताराबाई यूज्ड टू फाइट। अब डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने फाइटिंग टेक्निक सीखी थी अहमदनगर, बीजापुर से। वहां पर एक पुराना बंदा हुआ करता था जिसका नाम था मलिक अंबर। ये प्राइम मिनिस्टर था जहांगीर के टाइम पर, और मलिक अंबर ने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स निकाली थी। अफ्रीकन बंदा था, एबिसिनियन स्लेव था, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे बन के बैठा था। मलिक अंबर ने इतना त्रस्त कर दिया था जहांगीर को। उसकी एक मिनिएचर पेंटिंग है, जहांगीर इज नोन फॉर हिज पेंटिंग्स।
उसकी मिनिएचर पेंटिंग के अंदर वो उसके चेहरे के ऊपर, मुंडी के ऊपर तीर चला रहा है। आप सोच सकते हो कि क्या डिपिक्शन है उसके अंदर। व्यक्ति, दुश्मन को अगर पेंटिंग में पोर्ट्रे किया गया तो कितना त्रस्त कर दिया था उसने। सो मलिक अंबर और इन लोगों के यहाँ महाराजा, मतलब ये लोग जो नवाब साहब हुए थे, सुल्तान होते थे सो कॉल्ड, इन सुल्तानों के यहाँ पर शिवाजी महाराज के पिताजी नौकरी करते थे, अहमदनगर, बीजापुर, इन जगहों पे। अब यहाँ से मराठाओं की फोर्सेस ने वो टेक्निक सीखी और उस टेक्निक को सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करा ताराबाई। तो औरंगजेब लड़ाई कर रहा है साउथ में, लेकिन ताराबाई की फोर्सेस नॉर्थ में जाके रेड मारती थी। तेजी से आए, रेड मारी, चले गए। ये वही वाला काम था जो सबसे पहले टर्किश लोग किया करते थे या मंगोल्स करते थे, रेड मार के चले गए। सो धीरे धीरे जब 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ होती है, भोपाल स्टेट अपने आप को आजाद घोषित कर देता है। बहादुर शाह फर्स्ट, नॉट सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट राजा बनता, मतलब मुगल एम्परर बनता है। ये अपने नवाबों को, अपने सबको सेटल करने की कोशिश करता है, बट इसका नाम था शाह ए बेहतर। बेसिकली ही वाज नॉट फॉलोइंग द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। अगर दारा शिकोह जिंदा होता तो दारा शिकोह वुड हैव बीन द सेकंड अकबर, अकबर काइंड ऑफ थिंग। अकबर का नाम और दूसरों के भी रहे हैं। वो इतना शानदार इंसान था, उसकी शख्सियत इतनी अच्छी थी। सो दैट इज द हिस्ट्री पार्ट। भोपाल स्टेट बनता है, फोर्सेस आती हैं, मुगलों से भोपाल स्टेट हार जाता है, सरेंडर कर देता है, और वो सजरेंटी में किसके आ जाता है? निजाम के। निजाम साहब चले जाते हैं साउथ में, निजाम इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मुगल्स, और वहां जाके वो बाद में हैदराबाद स्टेट फॉर्म कर देंगे। बाद की बात है, बहुत बाद की बात कर रहे हैं। अब जब वो हैदराबाद स्टेट फॉर्म हो जाएगा तो फिर मराठाओं के साथ भोपाल स्टेट के ऊपर अटैक होगा। तो हैदराबाद के निजाम के अंडर में, हैदराबाद के निजाम आएंगे, बैटल ऑफ भोपाल होगा, एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ये मराठा और निजाम के अंडर में रहेगा। भोपाल स्टेट इज नॉट गोइंग टू फाइट एनी मोर बैटल्स, सिंपल एज दैट। अब खेल होता है कि जब मराठा यहां पर पावरफुल होने लग जाते हैं, तो ये तो मुगलों का इलाका था, यहां मुगलिया सल्तनत के सूबेदार रहा करते थे अलग अलग जगह पर। इंदौर में भी एक सूबेदारी होती थी छोटा सी जगह पर। कंपेल मेन गांव था इंदौर शहर, तो उसका एक पार्ट हुआ करता था। 1720s के अंदर यहाँ पे 2 सूबेदारों को भेजा जाता है और टेरिटरी अक्वायर कर ली जाती है। पवार्स ऑफ देवास एंड पवार्स भी लिखते हैं, पवार बोलते हैं हम उनको, पवार्स ऑफ देवास एंड पवार्स ऑफ धार। ये दोनों पहले आ गए, इन दोनों को सूबेदार बना दिया और पावरफुल हो गए, बड़ा एरिया था। फिर लड़ाइयां छिड़नी चालू हुई, तो जो 2 बाद में आने वाले सूबेदार थे वो बहुत पावरफुल फोर्सेस को गवर्न करते थे और बहुत वैलर रखते थे। तो वहां से 2 सूबेदार और निकल कर आते हैं, तो इंदौर या आप बेसिकली महेश्वर की सूबेदारी दे दी जाती है होलकर को, और उज्जैन की सूबेदारी दे दी जाती है सिंधियास को। अब आप कॉम्प्लेक्सिटी समझो, 4 मराठा स्टेट हो गए, होलकर, सिंधिया, पवार ऑफ देवास, पवार ऑफ देवास के पवार 2 हिस्सों में बढ़ गए, पवार सीनियर, पवार जूनियर। देवास स्टेट सीनियर, देवास स्टेट जूनियर। ये खेल हो जाता है 1728 से 1730, 32, 34 तक की खेल खत्म। इसी टाइम पीरियड पर बुंदेलखंड भी आजाद होता है। सिंधिया महाराज ग्वालियर में, भोपाल सेंटर में, इन सब की आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। औरंगजेब के पास बड़ा पेड़ गिर गया तो सारे छोटे पेड़ उगने की कोशिश करते हैं। हमेशा हिस्ट्री की यही कहानी है, बड़े डायनास्टी खत्म हुई, छोटी डायनास्टी उगना चालू हुई, छोटे स्टेट्स उगना चालू। बुंदेलखंड के ऊपर मुगल अटैक करते हैं, बच जाते। उस बचने के अंदर वो पेशवा को बुलाते हैं, तो वहां से वो फिल्म बनती है बाजीराव पेशवा की। बाजीराव पेशवा नहीं, बाजीराव मस्तानी। मैंने नहीं देखी कभी, वो देखी ना? तूने नहीं देखी? तुमने तो देखी, हाँ तुमने, पता नहीं, शाबाश, हाँ देखी। अब बाजीराव 2 है वो। इस टाइम पर मस्तानी से उनके औलाद पैदा होती है, तो मस्तानी वाली जो औलाद है वो मुस्लिम है, और वो बाद में टाइटल दिया जाएगा अली बहादुर का। मस्तानी किस बेल्ट की? बांदा और बरेली के अंदर जो नवाब हैं वो इस वंश के हैं। दे आर मुस्लिम मराठा लीनिएज ऑफ पेशवास। ये कहानी है। तो स्टेट्स किस तरह से बने। अब बुंदेलखंड तो था नहीं, बुंदेलखंड के राजा तो थे नहीं, तो अली बहादुर जो टाइटल दिया गया है, इनके बाद अंग्रेज जब यहाँ ऑक्यूपाई करना चालू होंगे, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा 2, एंग्लो मराठा 3,
ये सारी जो बैटल्स होंगी, हमारे यहाँ पर साउथ वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, कर्नाटिक वॉर का इतना सारा इंडिया एमपी के ऊपर नहीं है, इसलिए वो हिस्ट्री नहीं पढ़ना। एंग्लो मराठा 1 2 3 इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैसे जैसे ट्रीटी होती जाएगी अंग्रेजों के साथ, वैसे वैसे अंग्रेज अपना यहाँ दखल देते जाएंगे। और अंग्रेज क्यों दखल देंगे? अंग्रेज ये देखेगा कि मेरा बिजनेस करने के लिए, मेरा व्यापार करने के लिए, मेरा सामान लाने ले जाने के लिए मुझे कौन सी जगह की जरूरत है। अशोका द ग्रेट, उसको साउथ में जाना था तो उसने उड़ीसा को कॉन्कर किया, याद है? तो ये वाली कहानी यहाँ है। तो ग्वालियर रेजिडेंसी के अंदर, ग्वालियर, इसको पुराना नाम दिया जाता था गिर्द, ग्वालियर गिर्द। इसी के साथ नॉर्थ वाला हिस्सा भिंड, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं आज भी। ग्वालियर पुरानी डिस्ट्रिक्ट, भिंड पुरानी डिस्ट्रिक्ट, श्योपुर पुरानी डिस्ट्रिक्ट, तोमरगढ़, ईसागढ़, भिलसा, भिलसा यानी विदिशा, नरवर, ये सारे छोटे स्टेट्स इनके अंडर में हुआ करते थे। साउथ मालवा के अंदर उज्जैन, जहां महारानी 1857 के अंदर महाराजा सिंधिया की मां उज्जैन में रहा करती थी, उज्जैन उनकी प्रोमिनेंट सीट है, मेन सीट। मंदसौर नॉर्थ में, मंदसौर से बाद में नीमच निकलेगा, शाजापुर, शाजापुर से बाद में, और अमझेरा जो धार में लगता है। ठीक है, तो ये क्या समझ में आया? तो ये डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स हुआ करते थे। इसके अंदर ग्वालियर महाराज को 21 तोपों की सलामी मिलती थी। 1947 में जब हम आजाद हुए तो शिवाजी राव सिंधिया राजा थे जो महाराज, और फिर बाद में पार्ट बी मध्य भारत के राज प्रमुख, वे लड़की राज प्रमुख बने, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ राज प्रमुख, तुम इंदौर की तरफ से राज प्रमुख बोल रही, ठीक है ठीक है। और साथ ही में उत्तर प्रदेश का एक इलाका हुआ करता था बनारस, नॉट बनारस वाराणसी, दूसरा नाम है बनारस, वो भी इनका था, सैल्यूट स्टेट हुआ करता था और यहाँ पर राजा थे, लेकिन वो बाद में उत्तर प्रदेश में चला जाएगा। नवाब ऑफ रामपुर ये भी इनके अंडर में था, बस के अंडर में रेसिडेंसी के अंडर। तो यूपी वाला काम हटा दो, एमपी वाला काम देखो, एमपी के स्टेट कितने सारे थे। इसी के बाद में बहुत सारे नॉन सैल्यूटरी स्टेट्स भी हुआ करते थे, तभी बोलते हैं ग्वालियर में कितने स्टेट मिले, आप उसे रट लेते हो, उसको ब्रॉडली देखोगे तो अच्छा, भदौरा, गढ़ा, खानिया थाना, परौन, रघुगढ़, राघवगढ़ होना चाहिए, उमरी, अगरा, बरखेड़ा, कठौन, ख्यावदा, सांगुलवर्धा, सिरसी, छाबरा, ये टाउन का है, और भिलसा और ईसागढ़ ये भोपाल से इसमें मिलाए गए थे 1895 में। अब यहाँ एक और खेल है, राजा रजवाड़े थे, तो जो ये वाला हिस्सा है विदिशा का, यहाँ पर एक छोटी सी टेरिटरी हुआ करती थी सिरोंज, ये सिरोंज कोटा स्टेट इस बेल्ट में आएगा क्योंकि ये झालावाड़ है, नॉर्थ में चलेंगे, यहाँ कहीं कोटा आएगा जहां से चंबल टर्न मारती है। सो कोटा स्टेट का एक हिस्सा था, कह सकते हो उसको, जैसे मैंने एंग्लो बांग्लादेश एनक्लेव की प्रॉब्लम सॉल्व की, ये एनक्लेव था उनका, तो इसको एमपी में मिला दिया गया, एक ये मिला दिया। यहाँ का एक हिस्सा था इस बेल्ट का झालावाड़ के पास में, इसको राजस्थान में मिला दिया गया, जिसे कहते हैं सुनेल टप्पा। तो सुनेल टप्पा दे दिया अपने राजस्थान को, और राजस्थान का एक हिस्सा सिरोंज दे दिया यहाँ। इसके बाद में फिर से एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ते, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे तो मिलेगा। ये जो नीमच वाला बेल्ट है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ डिस्प्यूट थी, तो कुछ गांव एडजस्ट किए गए, बाद में किए गए थे, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के नजरिए से किए गए थे। अगली चीज मेरे पास जो आ जाती है वो है इंदौर रेसिडेंसी। अब इसमें जो सैल्यूट स्टेट थे, इंदौर कैसे आया? 3/11/1818 को इंदौर की कैपिटल बनती है, महेश्वर से कैपिटल शिफ्ट होती है इंदौर 1818 में 3 नवंबर। कारण यार इंडिया बाई की डेथ तो बहुत पहले हो गई, 1818 की बात कर रहे हैं हम 1818 की बात कर रहे हैं, ये तो एंग्लो मराठा है, एंग्लो मराठा 3 के बाद, मेरी कहानी तो समझो, एंग्लो मराठा 3 उसके बाद की बात है ये कहानी। तो रियल कैपिटल जिसको अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया था एज ए शिफ्टिंग, वो इंदौर की इस टाइम पर है, और यहाँ पर ट्रीटी होती है जब होलकर स्टेट हार जाता है अंग्रेजों से 1818 के अंदर, उसके बाद इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आपके पास रेसिडेंट बैठेगा और सब्सिडी अलायंस होगी। होलकर स्टेट को 19 तोपों की सलामी दी जाती थी राजा महाराजा को, और ये बनते हैं उप राज प्रमुख। कंसेप्ट आ गया। अब इसमें कौन कौन सा इलाका हुआ करता था? मंदसौर, अरे मंदसौर तो ग्वालियर में भी था,
पार्ट ऑफ नीमच, रामपुरा भानपुरा खास तौर पे, रामपुरा भानपुरा ये खास तौर पे, सुमेल जो राजस्थान को दे दिया गया, जीरापुर राजगढ़ का, राजगढ़ अगेन। तो सिंधियाज होलकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम हुआ करता था। महिदपुर उज्जैन तो भैया वो था सिंधिया महाराज का, महिदपुर इनके पास था, महिदपुर इनके पास। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनको हिस्ट्री में पढ़ना टेरिटोरियल एरिया में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। फिर नेमावर देवास का, खरगोन, धार में एनक्लेव्स, झाबुआ में पेटलावर, सुंदरासी, शाजापुर, इतने सारे एनक्लेव्स थे होलकर के जो सिंधियाओं में थे। पूरी सिंधिया टेरिटरी के बीच में अलग अलग एनक्लेव्स फंसे हुए, तो एनक्लेव्स की प्रॉब्लम थी। लेकिन चूंकि अंग्रेजों के सब्सिडरी अलायंस में आ गए तो 1818 के बाद इनमें लड़ाई नहीं हुई। अदरवाइज सिंधिया महाराज ने इंदौर का राजवाड़ा जलाया हुआ है। कैपिटल इतनी खराब हो गई थी कि हम लोग यहाँ से मतलब महाराजा होलकर यहाँ से शिफ्ट हुए थे मंदसौर, वहां पे भी राजवाड़ा है। एक राजवाड़ा अहिल्याबाई का है जो ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, महेश्वर, शाबाश। अब ये दो रेजिडेंसी समझ गए आप, कितने बड़े एरिया को देख रही है, अलग अलग स्टेट्स को देख रही है। अब इसके बाद में मेरे वेस्ट हिस्से के अंदर जो वेस्ट हिस्सा है, इस वेस्ट हिस्से में एक थी मालवा एजेंसी। मालवा एजेंसी के हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में मंदसौर नीमच होता है और 1895 में रीनेम किया जाता है। वेस्टर्न मालवा एजेंसी हुआ करती थी एंड इट वाज अ सब एजेंसी ऑफ सीआईए। क्या लिखा था वहां, सीआईए इंपॉर्टेंट है। तो मालवा किसकी सब एजेंसी हो गई, सीआईए की। इंस्पेक्टर साहब, सब इंस्पेक्टर साहब, एजेंट साहब, सब एजेंट साहब, उस तरह का काम था। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे। रतलाम स्टेट, वेस्टर्न मालवा, रतलाम स्टेट, जावरा स्टेट, सैलाना स्टेट, रतलाम लगता है सैलाना, बांसवाड़ा की बॉर्डर है। सैलाना स्टेट, सीतामऊ स्टेट, ये 4 स्टेट थे जो सैल्यूट स्टेट थे। 13-13 और 11-11 तोपों की सलामी हुआ करती थी। नॉन सैल्यूट स्टेट भी था, पंथ पिपलोदा, सैल्यूट नहीं मिलता था लेकिन स्टेट रिकॉग्नाइज था, वो स्टेट था। हम बात कर रहे हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की और इंटीग्रेशन की। तो ये स्टेट है जिनको इंटीग्रेट किया जाएगा। आपको ये समझना है कि इधर कौन सा स्टेट मौजूद था। हमने जूनागढ़ की बात करी थी, वो इंडिया के लेवल पे हमने ब्रॉडर लिया था। क्वेश्चन लास्ट टाइम डीप आ गया कि सौराष्ट्र में कितने स्टेट्स थे, ये वो क्वेश्चन है। एमपी का लेवल है, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। अगली थी मेरी कौन सी, मालवा एजेंसी चल रही है। मालवा एजेंसी के अंदर हमारे पास 2-3 छोटी छोटी एजेंसियां मिल गई थी। तो एक थी भील एजेंसी, एक थी भील सब एजेंसी, एक थी भोपावर एजेंसी। क्या थी, ये साउथ वेस्ट की बात है। ये धार का ये वाला बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर ये वाली एजेंसीज काम करती थी। धार, अलीराजपुर, बड़वानी, झाबुआ। और जब इनकी टेरिटरीज को रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, सिंधियाज और होलकर के साथ ट्रीटी हो गई थी, तो ये चल रही थी। और बाद में इसको उठा के मालवा एजेंसी में डाल दिया। सो मालवा एजेंसी के अंदर पुरानी भील एजेंसी, पुरानी भील सब एजेंसी और भोपावर एजेंसी का भी हिस्सा था। भोपावर सरदारपुर वाला बेल्ट है जिसके ऊपर राजा अमजीरा अटैक करेंगे, ये वाला बेल्ट है। यहाँ महाराजा धार आते थे, इसी के अंदर भोपावर एजेंसी के अंदर राजा अलीराजपुर आते थे। ये वाला बेल्ट हो गया, एक ये बेल्ट है, एक ये बेल्ट है। तो पहले इधर का एजेंट अलग था, इधर का अलग एजेंट था। इधर फिर ट्राइबल बेल्ट के लिए भील एजेंसी, भील सब एजेंसी अलग हुआ करती थी। तो धीरे धीरे एजेंसीज मर्ज होती गई एंड अल्टीमेटली दे बिकेम मालवा एजेंसी। सो फाइनली इट वाज मालवा एजेंसी। उसकी सब एजेंसी समझिए आपकी भोपावर थी। भोपावर इज इक्वल टू भील प्लस भील सब एजेंसी, उनका पहले मर्जर हो चुका है। तो महाराजा धार यानी बॉर्डर, महाराजा अलीराजपुर झाबुआ वाला बेल्ट, ट्राइबल बेल्ट, महाराजा बड़वानी और महाराजा झाबुआ। आप समझ में आ गया, भीलों का मेन बेल्ट ये है, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ये वही वाला बेल्ट है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर और साउथ में चले गए तो बड़वानी। तो ये बेल्ट था जिस बेल्ट को ये देखती थी एजेंसी। इसके अंदर अमझेरा नॉन सैल्यूट स्टेट था, अंडर किसके था, मेन मालवा एजेंसी। उसके पहले भोपावर एजेंसी 1857 में भोपावर एजेंसी थी जिसके अंडर में थे अमझेरा। 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा। देन राव चदावत, राव जोबट के राजा। देन ठाकुर कठीवारा,
कठीवारा अलीराजपुर के पास है, जहाँ का आम सबसे बड़ा होता है दुनिया में। एक टहनी पर एक आम, उसके नीचे बांस लगाए जाते हैं। तुम नहीं? ओके। राणा मठवार, मठवारा हिल्स, राणा मठवार, ठाकुर रतनमाल और दही जागीर। दही जागीर झाबुआ अलीराजपुर की बॉर्डर पर धार में। अपनी वो एक स्टूडेंट अदिति त्रिप को याद होगा, नाम निर्मला, वो दही की थी। बहुत टाइम से उसी बात। पेटलावत, झाबुआ, झाबुआ अलीराजपुर, झाबुआ में। ओके। और छोटे छोटे स्टेट्स थे, बहुत छोटे स्टेट्स, यानी छोटी जागीरें, लेकिन इनका रिकॉग्निशन हुआ करता था। उसमें भूमिया बरखेड़ा छोटा, बरखेड़ा मोटा, भूमिया भारूदपुरा और भूमिया चित्तीवर और भूमा कोठीदेर। इनके नाम मुझे याद नहीं हो, लेकिन नॉन सैल्यूट स्टेट तक के नाम होने चाहिए। इन सबको इकट्ठा करना है। ये सब राजा है जिन्होंने अंग्रेजों ने छुट्टा छोड़ दिया है। और छुट्टा छोड़ के ये बोल देंगे कि अब भैया हम तो अमरीका से मिलेंगे, अब भैया हेलो हम तो पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं। ये है खेल कि हम इंटीग्रेट करेंगे इन सबको। तो इंटीग्रेशन करने के लिए काम चालू होगा। अभी मेरी जो एजेंसी आ जाती थी, बड़ी एजेंसी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी, मालवा एजेंसी, इसकी सब एजेंसी थी, ये समझ में आ गया। अब सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंदर बहुत सारी चीजें थी। इसके अंदर बहुत अलग अलग पार्ट हुआ करते थे, इसमें रीवा वाला पार्ट भी शामिल था सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंदर। अब मध्य भारत की बात करें, ये तो पुराना अंग्रेजों का हो गया, अंग्रेजों से हम सेपरेट हो गए। अब सेपरेट होने के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने काम करना चालू करा। स्टेट डिपार्टमेंट जब काम कर रहा है तो वीपी मेनन साहब ने डिजाइन कर दिया कि 3 चीजें तुम हमें उठा के दे दो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कौन कौन सी थी? सीडीएफ, फॉरेन डिफेंस एंड कम्युनिकेशन, ये दे दो आप हमको। बोले ठीक है साहब हम दे देते हैं। धड़ाधड़ साइन होने चालू हो गए। फिर उन्होंने ये लिबर्टी दे रखी थी 1947 के अंदर कि राजा मिल भी सकते हैं आपस में। तो ये वाला जो विच्छू था वो फेडरेशन बनाने वाला, बोले वो फेडरेशन बनाएंगे, पूरी तरह से मर्ज नहीं करेंगे। तो राजाओं को तो छुट्टा मिला है अभी। अब यहाँ पर एक मीटिंग होती है, किधर? ये वेस्टर्न हिस्सा है पूरा। इस वेस्टर्न हिस्से के राजा, नवाब, जागीरदार, सैल्यूट, बड़ी तोप फूटे, मतलब बहुत सारी तोपें फूटे या नहीं फूटे, सैल्यूट, नॉन सैल्यूट और रिकॉग्नाइज सनद वाली, ये सब इकट्ठा होते हैं और एक मीटिंग होती है। और मीटिंग बड़ी सिंपल होती है। 20 से 22 अप्रैल 1948 को ये मीटिंग होती है। तारीख क्या है? 20 से 22 अप्रैल 1948। इधर की मीटिंग चल रही है पहले, किनकी? शाही मीटिंग, वन मीटिंग, मुगलिया खाने होते हैं, कौन कौन से? मुगलाई, शाही, ये वो शाही मीटिंग थी। सारे राजी नवाब इकट्ठा हो गए। तारीख क्या है? 20 से 22 20 से अप्रैल 1948। अप्रैल 48। अब कहानी तुम्हें याद है ना 48 में क्या क्या हो चुका है? कहानी याद है? जूनागढ़, भोपाल स्टेट, हैदराबाद, इन सब की कहानियां तो पता ही है। तो वो यहाँ इन लोगों की एक मीटिंग होती है। मीटिंग ये होती है कि इस इलाके के अंदर जो पुराना सेंट्रल इंडिया एजेंसी, मालवा सब एजेंसी या इंदौर रेजिडेंट और ग्वालियर रेजिडेंट, इसमें हम 2 स्टेट फॉर्म करें फेडरेशन या एक स्टेट फॉर्म करें। मुद्दा क्या था कि भाई इंडिया में तो मिल रहे हैं, हम साइन कर दिया हमने, लेकिन हम कैसे मिले? एज अ राजा मिले, तो छोटे राजाओं की तो वैल्यू थी। तो महाराजा ग्वालियर अगर मिलने जा रहे हैं तो वहां पे पता चला आस पड़ोस के 2-4-5 महाराजा भी बैठे हैं। उन्होंने कहा नहीं यार एक ही बनाया जाए तो बेटर होगा। एक हम फेडरेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? किसकी बना रहे हैं? यहाँ के शाही अंदाज में रहने वाले लोगों की, राजाओं की, रजवाड़ों की। ये मीटिंग होती है और डिसाइड ये किया जाता है कि एक स्टेट बनेगा। क्या बोल दिया? एक स्टेट हम बनाएंगे। तो कुल मिलाकर 25 स्टेट मिल जाते हैं आपस में। हैप्पी बर्थडे टू यू। 25 स्टेट्स बोलते हैं कि हम एक स्टेट हो रहे हैं। किसके लिए? इंडिया यूनियन में मिलने के लिए। तो 25 स्टेटों के नाम पूछे जा सकते हैं। वो आपसे बोल सकता है मध्य भारत में कौन सा हिस्सा नहीं था, वाट लग जाएगी बात। मैंने कहानी कह दी आपको, बकायदा कहानी कह दी। सेंट्रल इंडिया एजेंसी किधर देख रहा था, मालवा किधर देख रहा था, बाबर, भील सब एजेंसी, पूरा डिटेल में यहाँ नहीं दे रहा हूँ।
क्योंकि वो ज्यादा बढ़ जाता। रेजिडेंट कहाँ रहता था। अब साथ ही साथ में एक और स्टेट हुआ करता था, क्या था? अब भोपाल पुरानी जो एजेंसी हुआ करती थी, उस पुरानी एजेंसी में भोपाल स्टेट भी था। भोपाल के नवाब साहब ने ट्रीटी कर ली थी, बोले यार हम आपको देके जा रहे हैं, तो पार्ट सी में डाल दिया। पार्ट सी में वो चला गया, तो आसपास के जो नवाब थे, जो पुरानी भोपाल एजेंसी के थे, जिसके अंदर पठारी, मोहम्मदगढ़, नीमखेड़ा, जामनिया और राजगढ़, ये किधर आ गए? ये जो दूसरे प्रिंसली स्टेट्स थे, दे वर ट्रांसफर टू मध्य भारत। बोले आपको भी इधर हम ट्रांसफर कर देते हैं। फिर आ गया, तो भोपाल स्टेट चूंकि रहा नहीं, इस वजह से अब क्या हुआ, पार्ट बी बनना था। तो इसके इन्होंने जब बोला, तारीख कौन सी थी? 22 अप्रैल 1948। मीटिंग करी, एक स्टेट बना रहे हैं, यहां से भोपाल के कुछ प्रिंसली स्टेट्स और आ गए, शामिल हो गए। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं एज अ पार्ट बी स्टेट, मतलब आपके यहाँ पे हम राजा को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्निशन देते हैं। तारीख है 28/5/48, यानी इतने दिनों में आपने फॉर्मलाइजेशन कर दिया। पार्ट बी है, मैंने पहले ही आपको समझा दिया था, शेड्यूल का पार्ट है ये, शेड्यूल 1 का, और ये होता था कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7, ऐसे लिख दो। यहां पे हेड होता था स्टेट का राज प्रमुख, राज प्रमुख, और एक होता था उप राज। कुछ जगह पे होता था, कुछ जगह पे नहीं होता था। अब यहां पे तो होना था क्योंकि दो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। तो महाराजा शिवाजी राव सिंधिया, महाराजा शिवाजी राव सिंधिया ये बन गए राज प्रमुख, और महाराजा यशवंत राव होलकर, महाराजा यशवंत राव होलकर ये बन गए एमआई अस्पताल। माए अस्पताल नहीं है उसको, माए, एमआई महाराजा यशवंत राव। अभी क्यों बना? 1956 में जब ये चल रहा था ना, तो लॉलीपॉप ये था कि हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आएगा। अनफॉर्चुनेटली इंदौर को उस टाइम मेडिकल कॉलेज नहीं दिया, तो एम्बा हॉस्पिटल महाराजा यशवंत राव का बनाया हुआ है। ऐसे ही महाराजा तुकोजी राव होलकर, MTH कंपाउंड जिसे बोलते हैं, महाराजी तुकोजी राव होलकर का वो था, हॉस्पिटल हुआ करता था पुराने समय, जहाँ पे आज वहाँ पे इस मॉडर्न बना दिया, सेंट्रल कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने एक और वहाँ पे हॉस्पिटल है। मॉडर्नाइजेशन हो गया, पहले बहुत बुरी हालत में था, उस जमाने का बना हुआ था। तो कोविड ने ये काम तो किया कि हमारे पुराने हॉस्पिटल जो है ना वो रिनोवेट हो गए, अच्छे हो गए। तो बुराई अपनी जगह पर है, कैपिटल समझ में आ गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों तो राज प्रमुख होंगे, प्लस यहाँ पर इनके यहाँ इलेक्टेड लेजिस्लेचर होगा। क्या होगा? इलेक्टेड लेजिस्लेचर, यानी एक विधानसभा होगी। तो मध्य भारत के गवर्नर नहीं होते थे, मध्य भारत में राज प्रमुख होते थे, लेकिन इनकी एक असेंबली हुआ करती थी। पहली चीफ मिनिस्टर या पहले चीफ मिनिस्टर लीलाधर जोशी जी थे। दूसरे चीफ मिनिस्टर गोपी कृष्ण विजयवर्गीय थे, जो मई 1949 तक रहते हैं। तीसरे थे तखतमल जैन। सो मध्य भारत के 3 मुख्यमंत्री रहे जब बनने की तारीख यहां से 1950, कौन सी नवंबर? 26 नवंबर 1949, 1 नवंबर 1956 तक ये 3 मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्शंस भी होंगे, ये भी याद रखिएगा। अब इनमें जनरल इलेक्शन हुए। जनरल इलेक्शन कब हुए थे? 1952। जनरल का अर्थ होता था जब लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन साथ में होते थे। फिर सरकारों को बर्खास्त करना चालू करा, सरकारें नहीं हुई, तो मिड टर्म इलेक्शन होते थे। तो इस वजह से आज ये दिखता है हमको कि किसी स्टेट के अंदर कब हो रहा है। सो जो जनरल इलेक्शन वर्ड आता है उसका अर्थ होता था एक साथ, क्योंकि इंडिया एक साथ बना था, कॉन्स्टिट्यूशन एक साथ बना था। 52 के अंदर आपने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट बना दिए थे। तो 75 सीटें थी इनके अंदर, कांग्रेस की 75 सीटें थी और 11 थी हिंदू महासभा की, 75 और 11। और मिश्रीलाल गंगवाल 3 मार्च 52। आज क्या चल रहा है? तारीख क्या? 24। कितने साल पहले नई नई सरकार बनी थी, मिश्रीलाल गंगवाल बस स्टैंड धार रोड पर नाम। तो मिश्रीलाल गंगवाल जी मुख्यमंत्री बनते हैं
और उसके बाद इमीडिएटली कुछ समय बाद 55 में 16/4/55 को तख्तमल जैन वापस से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो दो चीजें होती हैं, टोटल 5 मुख्यमंत्रियों के टर्म है यहाँ पर, लेकिन एक मुख्यमंत्री रिपीट हो रहे हैं। तो प्री जनरल इलेक्शन भी तख्तमल जैन है और प्री मर्जर भी तख्तमल जैन है, ठीक है। और इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाता है 31/10, मैंने यहाँ 30/10 तो नहीं लिखा ना, 31/10 अक्टूबर। और नई कहाँ होती है, फिर ये सारे मिलेंगे भोपाल में जब पूरा मर्जर हो जाएगा। तो नई विधानसभा कंस्टिट्यूट करी पुराने वालों से मिला के। तो ये कहानी कहाँ की हुई, मध्य भारत। राज प्रमुख पॉलिटिकल सिस्टम समझिए, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम के, लेकिन दिया गया है आपको हिस्ट्री के, इसलिए इतिहास पढ़ा रहा हूं। अब मध्य भारत, अब इसके अंदर जो स्टेट्स थे वो तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, या फिर से एक लिस्ट दे दूं नामकरण। 25 प्रिंसली स्टेट जो शामिल हुए, जोबट, गिर्द, इंदौर, धार, देन अटवार, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर, कुरवाई, मोहम्मदगढ़, पठारी, नवाब जावरा, सैलाना, पिपलौदा, देन जामनिया, और उसके बाद खानैया थाना, देन नीमखेड़ा, कठियावाड़ा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम, सीतामऊ। ये 25 स्टेट हो गए। ये 25 स्टेट आपके किधर शामिल हुए, मध्य भारत में। मीटिंग कब हुई थी, 20 से 22 अप्रैल। जवाहरलाल नेहरू ने इनॉग्रेट कब करा, कौन सी मई, 28 मई। अब इसका जब बनाया था ना इन्होंने, यहाँ पे जो बना रहे थे ना, तो इसका नाम क्या रखे थे, एक स्टेट। तो पहले नाम था मालवा यूनियन, अब यूनियन ऑफ इंडिया में मालवा यूनियन। तो नामकरण संस्कार बाद में हुआ मध्य भारत, ठीक है। अब इसके पहले क्या था, एक और नाम था इसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्वालियर, इंदौर एंड मालवा। लेकिन इसका रिकॉग्निशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में मध्य भारत। सो मध्य भारत 25 स्टेट्स का मिला जुला फेडरेशन था, जो एक टर्म्स के ऊपर काम करता था। उन्होंने अपना सरेंडर कर दिए सारे राइट्स देना है ना, जैसे हम लोग वोट देकर अपना राइट सरेंडर कर देते हैं, राइट टू डिसाइड, वो हमारा विधायक या हमारा सांसद करता है। तो इन्होंने अपना राइट दे दिया। तो इनका राइट का काम, यानी आप जनता के लिए काम करना है, तो हेड तो राज प्रमुख, उपराज प्रमुख है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, लेकिन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है। वो भी बता दिया आपको कि कहाँ कितने चुनाव हुए थे और कैसे हुए थे। अब अगला जो मेरे पास पार्ट आता है वो है ये वाला हिस्सा, ये पूरा साउथ वाला हिस्सा, सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा। ये प्रोविंशियल हिस्सा था, पार्ट ए में आता था। ये अंग्रेजों की पुरानी प्रोविंस हुआ करती थी, 1861 का काम है। ब्रिटिश टेरिटरी थी, 1861 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से मिला के बनाई गई थी। साथ ही साथ में इसमें नर्मदा कमिश्नरेट थी, यूपी की, यूनाइटेड प्रोविंसेस। बाद में इसका नामकरण हुआ था, मैंने बताया था आपको, इसको बाद में नाम लिखा। और साथ ही साथ में जो भोसलेस का एरिया हुआ करता था, नागपुर का सदर्न पार्ट, इसके इलाकों से मिला के अंग्रेजों ने अपनी एक टेरिटरी बना दी कि नॉर्थ से साउथ जाने में आसान हो, ईस्ट से वेस्ट जाने में आसान हो। हमारे राज्य में हम हमारी ट्रेन चलाएंगे, क्यों, कॉटन ले जाना है, जूट ले जाना है, आयरन ओर ले जाना है, लकड़ ले जाना है, दूसरी चीजें ले जाना है। दे वेयर लूटिंग अस। एनीहाउ, सो मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर जो उस समय पे हुआ था, तो उन लोगों के अलग अलग डिवीजन हुआ करते थे। 5 डिवीजन थे, कितने, जबलपुर डिवीजन में 5 डिस्ट्रिक्ट थी, जबलपुर, सागर, दमोह, सिवनी और मंडला। जबलपुर डिवीजन पूरा मर्ज कर दिया एमपी में, हिंदी बोलते थे। दूसरा था नर्मदा डिवीजन, नर्मदा के जस्ट बॉर्डर पे साउथ वाला या नॉर्थ वाला। नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद और निमाड़ यानी 4 डिस्ट्रिक्ट है मॉडर्न, ईस्ट निमाड़, वेस्ट निमाड़। उस समय एक ही था निमाड़। तो साउथ की डिस्ट्रिक्ट्स को अगर आप देखोगे, नर्मदा के साउथ में अगर आप चलोगे ना, बालाघाट दूसरे डिवीजन में था, हालांकि सिवनी, छिंदवाड़ा, अब पांडुरना आ गया, छिंदवाड़ा से बैतूल, फिर निमाड़ एक, फिर निमाड़ के 2 हिस्से होंगे, ईस्ट निमाड़ और वेस्ट निमाड़। फिर उनमें से हिस्से होंगे, खंडवा से निकलेगा बुरहानपुर और खरगोन से निकलेगा बड़वानी। ये मॉडर्न पे आएंगे हम लोग। फिर नागपुर डिवीजन था, नागपुर डिवीजन में बालाघाट अकेला एक डिस्ट्रिक्ट शामिल हुआ, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स नागपुर, भंडारा, चांदा और वर्धा पुरानी बॉम्बे प्रोविंस को दे दिए गए।
छत्तीसगढ़ डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग। यानी ये पूरा जो है इसमें सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट थी, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। फिर बिरार का डिवीजन था, ये बरार वाला हिस्सा है, अमरावती, अकोला, इलिचपुर, बुल्धाना, वासिम और ऊन, ये वाला हिस्सा। तो इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा इधर चला गया महाराष्ट्र में। बाकी बचा हुआ हिस्सा जो हिंदी बोलता था उसे मर्ज कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स विद एमपी। साथ ही साथ में यहाँ पर एक राजा थे, बाकी सारे राजा जो छत्तीसगढ़ वाले थे वो दूसरे जगह चले गए। सिर्फ एक राजा हुआ करते थे, राजा मकराई, जो एमपी के अंदर है। ये वाला था एनक्लेव था, वो हमारे पास आ गया। तो आपने क्या समझा? एक मध्य भारत, सेंट्रल प्रोविंस के कुछ नया करना नहीं था, पुराना अंग्रेजों का था, उठा के दे दिया। अब आते हैं इधर, कहा विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश थोड़ा सा मध्य भारत से पहले था, क्योंकि वहां इतने पंगे नहीं फंस रहे थे। तो यहाँ पर भी मीटिंग होती है और ये बोलते हैं, मीटिंग हो गई उनकी 12/3/48, उधर 22 अप्रैल 48। तो इसके बाद उनकी मीटिंग हो रही है। ईस्ट में पहले मीटिंग हुई और उन्होंने बोला कि हम तो भैया मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी अगेन 4/4/48 को इसको पार्ट बी वाला पोजीशन दे देते हैं। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट सी में था, लेकिन जब ये बना था तो पार्ट बी में था, क्योंकि इसके अंदर थे राज प्रमुख। ठीक है, दैट इज महाराजा यादवेंद्र सिंह। महाराजा यादवेंद्र सिंह ये रीवा के थे। अब कहानी तो कुछ इस तरह की है कि पहले ये नहीं बन रहे थे, दूसरों को बनाया जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दूसरे थे वो शायद डेथ हो गई थी। तो महाराजा यादवेंद्र सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। अब यहां प्रॉब्लम ये थी कि ये 2 हिस्सों का था, इसमें बुंदेलखंड शामिल था और इसके अंदर बघेलखंड शामिल था। अब यहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट थी, पॉलिटिकल सिस्टम वाज डिफरेंट। तो राजा जी हैं, राजा ने कहा मैं तो राजा हूं, राजा कितने ही को बना सकता है। तो 4 अप्रैल 48 को वो 2 मुख्यमंत्रियों को बनाते हैं। एक थे अवधेश प्रताप सिंह, ये सीएम थे। दूसरे सीएम जो बघेलखंड के बनते, मैं उल्टा लिख रहा हूं, सॉरी, बुंदेलखंड इधर है, एपी सिंह और कामता प्रसाद। कामता प्रसाद सक्सेना, ये बुंदेलखंड के सीएम हैं। तो 2 सीएम हो गए, एक तलवार में 2 मियां, नहीं एक मियां में 2 तलवार। लड़ाइयां होने लग गई, कामकाज चला नहीं। अल्टीमेटली इन्होंने रिजिग्नेशन डाल दिया। एपी सिंह अकेले सीएम बने, फिर भी पंगे फंस रहे थे, लेजिस्लेचर चल नहीं पा रहा था। अल्टीमेटली 14/4/48 को, सॉरी 48 में तो बनाया ना हमने, 4/4/48 को बनाया। 14 है 15 है, हाँ वही 1 साल 10 दिन। 14/4/49 को ये रिजाइन कर देते हैं। एपी सिंह ये अकेले बचे थे, ये रिजाइन कर देते हैं। उल्लंघन नहीं हो पा रही है, हिंदोली भाषा में जारी हो। एपी सिंह साहब रिजाइन कर देते हैं। खबर पहुंचती है दिल्ली में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड के बाद ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन 15/5/49 से 15/5/49, 15/4 सॉरी 15/4 सॉरी सही तो है, 15/4 चलेगा ना। यहां पर ये सीसी में चला जाता है। अब सीसी यहां कौन था? सो भोपाल स्टेट था। तो सीसी भोपाल को एक्स्ट्रा चार्ज दे देते हैं कि तुम देख लो यार भैया, अब कॉन्स्टिट्यूशन कब बन रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन अब कब बन रहा है? 26 नवंबर 49 को। इसलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पार्ट सी में रहेगा, शुरुआत इसकी पार्ट बी की हुई थी। तो मिक्स प्रॉब्लम थी यहां पर। अब यहां पहले चीफ कमिश्नर थे एनबी बनर्जी, कहां के? भोपाल वाले, वही इनको देख रहे हैं। एनबी नहीं मिलेंगे नाम, पागल हो गए थे हम इसको ढूंढने में, याद है? हम लोग अंडर ग्रेड में थे तब उसमें। ओके, अगला बंदा जो था एसएन मेहता, ये दूसरे चीफ कमिश्नर थे पार्ट सी के। फिर वीपी मेनन ने इनको साइन करवा दिया, सारे राइट्स इनसे ले लिए गए 26/12/49 को। बहुत आसान है, 26/11/49 को
संविधान बना दिया तुमने 26/11/26/11/49 तुमने साइन करा। एक महीने बाद, यहाँ याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनसे सारे राइट्स ले लिए गए और ये पूरी तरह से मर्ज कर दिए गए। उधर राइट्स नहीं लिए गए, लेकिन ये जो स्टेट्स थे, ये कितने स्टेट्स थे? ये कोई एक दो स्टेट्स तो रहे नहीं थे, बहुत सारे स्टेट्स होंगे। खैर बहरहाल 25 जनवरी 1950 को 10 प्रिंसली स्टेट जो इसमें शामिल थे, बिहट, बांका पहाड़ी, बावनी, बेरी, बिजना, चरखारी, जिगनी, समथर, सरीला और टोरी फतेहपुर, इनको बंटवारे में बांट दिया गया। तो कुछ को मध्य भारत में भेज दिया और कुछ को यूपी में पटक दिया। पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं, एस.एन. शुक्ला पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। एस.एन. शुक्ला पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। 31/10/1956 को वो असेंबली भी डिसॉल्व कर दी जाती है और मध्य प्रदेश वाली बना देते हैं। विंध्य प्रदेश कहां मिल गया? मध्य प्रदेश। सो इसके अंदर बेसिकली 2 डिवीजन हुआ करते थे, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी। बुंदेलखंड डिवीजन 4 डिस्ट्रिक्ट थी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट्स। दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और बघेलखंड की 4, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल। अब शहडोल एक पूरा डिवीजन है, जिला। अनूपपुर उसमें से निकला, उमरिया उसमें से निकला। अब बुंदेलखंड एजेंसी इसी का पार्ट थी। यहाँ लिखा है बुंदेलखंड एजेंसी में। ये बुंदेलखंड एजेंसी क्या करती थी, यहाँ पर पूरा बुंदेलखंड, और इसके पहले एक हुआ करती थी बघेलखंड एजेंसी। बघेलखंड मर्ज हो गई थी, बघेलखंड का कुछ हिस्सा सेंट्रल इंडिया को दे दिया। रीऑर्गेनाइजेशन था, उसमें दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना कि कौन सा कब कहा क्या हुआ, वो फालतू में तुम बढ़ाओगे अपना काम। तो बुंदेलखंड एजेंसी के अंदर 1871 में इसको सेपरेट किया गया था। ओरछा, पन्ना, समथर, चरखारी, छतरपुर, दतिया, बिजावर, अजयगढ़ और साथ ही साथ में 13 स्टेट्स और परगना थे, आलमपुर, इंदौर के। इसके अंदर फिर बाद में ये इन सबको बुंदेलखंड वापस ट्रांसफर कर देते हैं। पॉलिटिकल ऑफिस था बुंदेलखंड एजेंसी। 1811 से 1948 तक रही गई। 1811 से 1948 बीच में इसको शिफ्टिंग करा था, क्योंकि पंगे फंसे थे, अपने बुंदेला रेबेलियन हुआ था एंड एवरीथिंग, बहुत पंगा था इस एरिया में। 1857 का गढ़ रहा है ये। तो यहाँ पर इसको हैंडलिंग करने के लिए उन्होंने, जैसे इमरजेंसी हम लोग लगा देते हैं आज, वैसा काम किया था। 8 सैल्यूट स्टेट थे, महाराजा दतिया, महाराजा ओरछा, महाराजा अजयगढ़, नवाब बावनी, महाराजा बिजावर, महाराजा चरखारी, महाराजा पन्ना और राजा समथर। 10 नॉन सैल्यूट स्टेट थे, राव अलीपुरा, राव बेरी, महाराजा छतरपुर, सरदार सवाई राव गौरीहर, राव जिगनी, बिहट, गरौली, लुगासी, नईगवा, रेबाई और राजा सरीला और साथ ही साथ में गौरीहर। ये इलाके थे जिनसे मिलकर ये हिस्सा बना था। बघेलखंड एजेंसी पूरी नहीं थी, अपने आप में 1947 में ये अपने आप को नहीं रखती थी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंडर में चली गई थी। 3 सैल्यूट स्टेट्स हुआ करते थे, महाराजा रीवा, राजा बरौंधा और राजा मैहर अभी नई डिस्ट्रिक्ट बन गई सतना से निकाल के। इसके बाद में भैंसोदा, जासो, कामता राजोला, कोठी, नागौद, पहाड़ा या पहाड़ा, पालदेव, सोहावल, तराव, खानिया थाना जो शिवपुरी वाला बेल्ट है, बिजना उत्तर प्रदेश चला गया, बांका उत्तर प्रदेश चला गया, टोरी फतेहपुर उत्तर प्रदेश चला गया। ये एजेंसी एक और थी जिसकी ये स्टेट्स थे, इन्होंने मिलकर विंध्य प्रदेश फॉर्म किया था। थोड़े से टेरिटरी अगर इधर पड़ रही होती थी तो इधर दे देते, उधर दे देते तो उधर दे दी। तो ये एनक्लेव्स वाला खेल था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में एनक्लेव्स हटा के एडमिनिस्ट्रेशन को भी सही करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ लिंग्विस्टिक ऑर्डर नहीं दिखता, एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो देयर कि आसानी से काम हो सके। अगला था भोपाल एजेंसी। भोपाल एजेंसी देखती थी भोपाल को, भोपाल स्टेट को। देवास सीनियर, देवास जूनियर, ये दोनों बाद में मालवा एजेंसी को दे दिए गए थे, तो इसके साथ बने हो मध्य भारत के साथ। नरसिंहगढ़, राजगढ़, खिलचीपुर और दूसरे, राजगढ़ भी इधर दे दिया था। सो भोपाल जो 1818 में एंग्लो मराठा थर्ड होता है, मराठाओं के साथ भोपाल की ट्रीटी थी, ये अंग्रेजों के सजरेंटी में चला जाता है। मकराई जो स्टेट मैंने अभी बोला था, मकराई को इधर शिफ्ट कर दिया था मध्य भारत में। ये सारे मिलकर बनते थे। 19 गन की सैल्यूट स्टेट हुआ करती थी भोपाल स्टेट, और इसके अंदर ज्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, कुल मिला के 2 डिस्ट्रिक्ट, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और
बताओ, रायसेन डिस्ट्रिक्ट और सीहोर डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, आप यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया। भोपाल एजेंसी के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं 1952 में, क्यों, किसके अंडर में था ये, पार्ट सी, वही बनर्जी साहब यहाँ पे ओरिजिनल बैठे हुए हैं, तो बनर्जी साहब 52 तक रहते हैं, गुरबचन सिंह साहब रहते हैं, सीसी में रहता है, शंकर दयाल शर्मा जी पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं और 52 से 56 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कहाँ, मध्य, कितने, मतलब 4 है, 4 है, एक की डबल टर्म है तखतमल जैन साहब की। ठीक है, पहले कौन से थे मध्य भारत में, मिश्री लाल गंगवाल जी थे। सेठ लीलाधर ये जोशी। क्वेश्चन बेटा जी फंसना नहीं चाहिए, मैप बनाएंगे, मैप के अंदर सब चीजें प्लॉट करते चलेंगे, उपराज प्रमुख, राज प्रमुख, बाद में फिर वो सीसी वाला एरिया। क्लियर, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो गवर्नर वाला काम चल रहा है। सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, खरगोन, इन सब में कोई समस्या नहीं है, तो सीपी का हिस्सा है, यहाँ तो गवर्नर और सीएम वाला हिस्सा है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 56 के अंदर जब उठा के इधर डालेंगे ना तो काम हो जाएगा। सो भोपाल पूरा का पूरा मर्ज कर दिया गया अलग से सी में, लेकिन इसके अलावा जो थे वो मैंने पहले ही बता दिए आपको कि कौन से पार्ट जो है वो मध्य भारत को दिए थे। सो भोपाल स्टेट को तोड़ दिया गया। अब अगला पार्ट आता है हमारा कि इस जो आज वर्तमान में मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को बनाने में कितने डिवीजन और कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो यहाँ एक खेल क्या है मेरा कि ये वाला जो हिस्सा है जो छत्तीसगढ़ का था, ये पुराने समय में हमने क्या देखा था, यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन जब हम इनको अलग करेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट बढ़ा दी थी हमने, क्योंकि 1956 ये वाला 1956 से 2000 तक इंटरनल स्टेट के डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन चलता है, और फिर ये अगला रीऑर्गेनाइजेशन छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्मेशन, एक और रीऑर्गेनाइजेशन है 2000 का। सो एमपी स्टेट के अंदर 2 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली 3 है, और तीसरा वाला बहुत छोटा है जो मैंने आपको यहाँ बात करी थी। ये मेजर आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट हो गया क्लियर, कहीं कुछ डाउट है, आपको कोई डाउट है सर, मैम, एनीबडी? ओके, अब अगला खेल है जो बहुत आसानी से आज वर्तमान मध्य प्रदेश क्या है और इस मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन बनी हुई है। टाइम क्या हो रहा है? 12:30 कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा ब्रेक लेंगे, लेकिन आज का काम आज खत्म करेंगे, बहुत हो गया लापरवाही। चलो, अब वर्तमान मध्य प्रदेश जो है उसकी फिजिकल क्वालिटीज को जानने के लिए पहले उसका पॉलिटिकल गाइडलाइन होना चाहिए। अब वो जो पॉलिटिकल गाइडलाइन है उसके अंदर आज की तारीख में मेरे पास 5332 जिले हैं। नहीं, कितने हैं? 52 53 मेरे हिसाब से तो 55 होने चाहिए। अभी वो बोल नहीं था ना, ऑफिशियली नोटिफाइड अभी आपने तो भेजा था मुझको, कलेक्टरों के नाम के साथ भेजा था। वो बुक में दिया है सर, पर गैजेट नोटिफिकेशन में नहीं दिखाया था वो। गजट नहीं आया हाँ। तो हम 53 पे रह एक गए। का तो ऑफिशियल। ठीक है, अब आपका काम ये होगा कि मैं यहाँ पर फटाफट बोलते जाऊंगा, आप लोग मुझे, मेरा ऑर्डर याद है आप लोगों को, उस तरीके से आप लोग मुझे बताते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से 1956 डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन पता है ना, 56 डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन होता है ना फर्स्ट फेज। तो जब हम ओरिजिनल जितने मैंने जिले आप लोगों को अभी तक बताए उन जिलों के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश जब 1956 में बन रहा है 1956, तो इसमें टोटल कितने डिवीजन थे और कितनी डिस्ट्रिक्ट थी? 43 डिस्ट्रिक्ट्स। 43 डिस्ट्रिक्ट्स थी। मध्य भारत की डिस्ट्रिक्ट्स, विंध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स, सेंट्रल प्रोविंसेस का वो हिस्सा जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट का था, और भोपाल स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स, इन सबको मिला के टोटल 43। अब पहली बार हम नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं 1972 में 2 डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हो, कौन सी? भोपाल और राजनांदगांव। भोपाल, राजनांदगांव। 45 ये चला गया सीजी में। अब सीजी के अंदर जो पहले 3 थी वो हो गई 4। अब अगला फिर से फेज आता है, तो 2 फेजेस के अंदर होता है, 2 अलग अलग
कमिटीज बनती हैं और उन दोनों के रिकमेंडेशन के ऊपर खूब सारी डिस्ट्रिक्ट्स बनती हैं। सेकंड फेज क्या कहता है? 1998 में वीआरओ के कमेटी से 1998 दुबे जी की कमेटी है, आप लोगों ने अपनी किताबों में पढ़ी रखा है पूरा नाम। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं? 10 डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं। अब आप मुझे क्या बोलोगे? पहला कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसमें? हाँ किस डिस्ट्रिक्ट से कौन सी बनी? हाँ है। पूरी 10 का है कि सिर्फ एमपी वाली है? पूरी 10 हैं, ठीक है। तो पहले ओरिजिनल ओल्ड डिस्ट्रिक्ट, ये भी हो भोपाल कहाँ से है? सीहोर से। राजनांदगांव कहाँ से है? दुर्ग से बनेगा। ठीक है, दुर्ग से राजनांदगांव, सीहोर से भोपाल। चलो डिस्ट्रिक्ट्स नाम बोलो, ओल्ड डिस्ट्रिक्ट्स और इसमें से न्यू डिस्ट्रिक्ट। खरगोन से बड़वानी बनेगा। खरगोन से बड़वानी बनेगा। बड़वानी, फास्ट बोलो। मुरैना से श्योपुर। मोरेना श्योपुर से श्योपुर। जबलपुर से कटनी बनेगा। जबलपुर से कटनी। कटनी। मंडला से डिंडोरी। मंडला डिंडोरी। डिंडोरी। फिर अपना छत्तीसगढ़ वाला सरगुजा से ये कितनी डिस्ट्रिक्ट बनाई थी तुमने दुबे जी की? 1 2 3 10 10 10 डिस्ट्रिक्ट बनाई थी, 4 ही हो गई एमपी वाली। अब अगली छत्तीसगढ़ वाली। हाँ, सरगुजा से कोरिया। सरगुजा कब बनाया था? सरगुजा से कोरिया। अगला रायपुर से जशपुर निकलेगा। रायपुर से जशपुर। जशपुर। बिलासपुर से बिलासपुर से जंजीर चांपा। जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, हाँ। फिर बिलासपुर से कोरबा। बिलासपुर से कोरबा। कोयला। और बस्तर से कांकेर। बस्तर से कांकेर दंतेवाड़ा। कांकेर और दंतेवाड़ा। इसी से हाँ। दंतेवाड़ा। ये हो गया मेरा दुबे जी की अनुशंसा पे बनने वाला। इसके बाद के रिकॉर्ड था सिंहदेव कमेटी। हर एक अगला फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज सिंहदेव कमेटी जी। 30/6/1998। 30 जून और ये वाला तारीख बताओ 1998 की। 25 25 5 5 1 महीना 5 दिन बाद। सिंहदेव जी क्या बोलते हैं कितनी बनानी है? 6 बनानी है। 6 बनानी है। 1 2 3 4 5। हाँ, पहली मंदसौर से नीमच निकला। मंदसौर से नीमच। होशंगाबाद से हरदा बन जाए। होशंगाबाद से हरदा। शहडोल शहडोल से उमरिया। उमरिया। फिर अपना छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से कवर्धा। बिलासपुर से कवर्धा। रायपुर से धमतरी। रायपुर से धमतरी। धमतरी। और अपना महासमुंद से रायपुर। रायपुर से महासमुंद। रायपुर से महासमुंद। रायपुर से 2 निकलेगा। धमतरी और महासमुंद। ओके, ये था 2000 से पहले वाला मामला। अब 2000 के अंदर इस कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई थी ये बताओ? 43 थी, 2 जोड़ी 45 हुई। फिर ये 10 जोड़ी 55 हुई। फिर ये कितनी जोड़ी? कितनी हो गई? 61। इसमें से माइनस कितनी कर दूं? 16 16 मैंने दे दी सीजी को। मेरे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट बची? 45। अब ये जो 45 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको फटाफट याद करना। डिवीजन याद करना है पहले। डिवीजन कितने थे हमारे? 8 स्टार्टिंग में। कितने हो गए थे लास्ट में? ओरिजिनल 8 थे। यहाँ डिवीजन कितने हो गए थे? उधर कितने डिवीजन गए? तो 2 3 डिवीजन हमने दे दिए छत्तीसगढ़ को। हमारे पास 45 डिस्ट्रिक्ट और 9 डिवीजन बनते हैं। फिर एक डिवीजन नया बनाया जाता है जिसका नाम दिया जाता है शेड्यूल। अब धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट्स और बनाई जाती हैं। तो ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट हम डिवीजन के हिसाब से नाम याद करें, बहुत आसानी से और बहुत चुटकियों। क्विकली काम करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे छोटे डिवीजन कौन से हैं। सबसे छोटे 3 डिवीजन है मेरे पास। पहला है नर्मदापुरम, दूसरा है चंबल और तीसरा है अमेरिका, यूएसए या शैडोल। ये में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे छोटे डिवीजन्स का खेल है। तो सबसे पहली कौन सी है? वहां पे देख के बोलना है और ऑर्डर में बोलना है कि किसमें से कौन सी निकली है। सबसे पहली कौन सी है? नर्मदापुरम। ऊपर क्या लिखा है? नर्मदापुरम डिवीजन का नाम है। इसका हेडक्वार्टर कौन सा है?
पुराना होशंगाबाद या नया नर्मदापुरम? नर्मदापुरम। अब इससे निकलने वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी? हरदा। तारीख कौन सी है? ये लिखा, कहाँ लिखा है? 30/6। इसको इसी तरह से याद करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा वो कवर हो जाएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट कब बनती है। और अगली पुरानी डिस्ट्रिक्ट इसके साथ जुड़ी हुई है बैतूल। 3 डिस्ट्रिक्ट खत्म। अगली चंबल, वेस्ट से चलेंगे श्योपुर। अब श्योपुर जो है किसमें से निकला था? तो श्योपुर निकला मोरेना से, और फिर लास्ट में आ जाती है हिंड। अब मोरेना की तारीख कहाँ है? ये रहा 25। आ गया समझ में? इतना आसानी से करेंगे आप। अगला कौन सा है? अगली है डिवीजन शहडोल। शहडोल से ही निकलता है उमरिया, जो पहले बन गया था और बाद में बना है अनूपपुर। तो उमरिया बना मेरा ये रहा, डेट इज 30/6। और अनूपपुर की तारीख 15 अगस्त 15 अगस्त ओनली माय डियर। 15/8/2003। अब 2003 में कौन से नंबर का है? क्या ये पहला था 2003 में? क्या इसके पहले कोई सा नहीं बना? वो फेजेस के अंदर पहले तुम्हारे चार्ट में दिया, यहाँ तो मैं डायरेक्ट जंप मार गया हूँ। अगला चलिए आइए, ये 3 हो गई टोटल। 9 डिस्ट्रिक्ट्स आपने याद कर लेनी है। अब इसके बाद में पहले हुआ करता था 4 जिलों वाला, अब हो गया है वो 5 जिलों वाला। बेसिकली प्रोजेक्शन ये है कि 5 जिले वाले कितने हैं? तो मैयर, जो अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर बात चल रही थी, पांडुरना 1 जिला, मऊगंज दूसरा जिला और तीसरा जिला मैयर। इसमें से कौन सा बनाया आपने? मऊगंज। मऊगंज का गैजेट नोटिफिकेशन है और बाकी जो बनने थे वो हमने नोट्स के अंदर डाल दिए हैं, लेकिन आप लोगों को वेरीफाई करना रहेगा कि किस तारीख को वो वास्तव में बना है। 53, 54 और 55, तो 53 जिले आज तारीख तक हो गए। सो अभी हम मऊगंज की बात करें तो 5 जिलों वाला पहला डिवीजन बनता है, दैट इज रीवा। पहले वो 4 था तो 3 के बाद हम आ गए 5 पे। सो RM ऐसे कर लो, MRSSS। मऊगंज रीवा से निकला ना, तो ऐसे इनिशियल याद रखोगे तो बड़ा आसान रहेगा। अब ये 53वां जिला है, ओरिजिनल कौन सा है? रीवा। रीवा से निकला मऊगंज। अभी रिसेंट में तारीख बोलो। 13/8/2023। डिवीजन डिस्ट्रिक्ट 53rd। रीवा सतना पुराना है। सिद्धि से निकला है सिंगरौली। तारीख बोलो। 24/5/2008। कहाँ लिखा है? यहाँ कहीं लिखा है? अच्छा, 24/5/2008 और हो गया 5 हो गए। अगला 5 वाला मेरा जिला कौन सा बनता है? अगला मेरा जिला बनता है 5 में ग्वालियर। सो ग्वालियर नेक्स्ट। ग्वालियर का पुराना नाम गिर्द या गिर्द। सो ग्वालियर से कोई जिला बनाया आपने आज तक? नहीं बनाया। ग्वालियर के साथ कौन सा जिला है? बोलो यार, तुम लोग रुला रहे हो तो मैं बंद कर दूंगा। फटाफट चाहिए मुझे, आगे काम तुमको रटवा दिया था मैंने। ग्वालियर से क्या निकला? कुछ निकला? अगली डिस्ट्रिक्ट दतिया। अगली शिवपुरी। ये शिवपुरी और शिवपुर में मेरा एक आंसर गलत हुआ है, लेकिन प्री निकल गई। अगला गुना से निकलने वाला है अशोकनगर। तारीख बोलो इसकी। 15/8/2003। अब ये देखो, ये तारीख और ये तारीख, ये दोनों एक दिन बने। कौन कौन से? अनूपपुर, अशोकनगर। गलती मत करना इसमें अगर क्वेश्चन आ गया। हो गए 5। अगला 5 वाला। 6 वाला सागर। अच्छा, 5 के 2 हो गए। 6 के सागर 1, ये 7 में जा सकता है। तो सॉरी, ऊपर वाला जो है ना रीवा वाला, ये 6 में जा सकता है। यहाँ पे बता दूं, प्रस्तावित जो है वो है मैयर, या कुछ जगहों पे तो इसको बोल दिया गया कि डिस्ट्रिक्ट बना दी है।
हमारी क्लास की जो छात्र हैं जो इसके ऊपर ज़्यादा छिछालेदार करते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि बोल दिया है कि इसको देखो तो वो देखते हैं। आई रियली एडमायर दिस हैबिट ऑफ देयर्स। सो ये अभी तक फॉर्मेशन में है या नहीं है, इसे वेरीफाई करके रखेंगे। सो मैहर निकलना था सतना से, ये डिक्लेयर किया गया था। अगला बोलो 6 पे 7 पे। भोपाल भी है 5 वाला। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, भोपाल बोलो ना यार। सो भोपाल निकलेगा सीहोर से। तारीख सबसे पहले लिखी थी 26/1/72। यहाँ लिखी नहीं थी। अच्छा 26 1972। 26 जनवरी 1972 भोपाल। और साथ ही साथ में आपको एक और डिस्ट्रिक्ट बोल दी थी इन्होंने ओरिजिनल के अंदर, रायसेन। रायसेन का बंटवारा नहीं हुआ। पुरानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर से इधर जो पुराना राजगढ़ हुआ करता था, जो मध्य भारत में चला गया था, वो वापस इस डिवीजन में आ गया। और फाइनली विदिशा। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स मध्य भारत में आ गए थे, लेकिन ये किधर दे दिए गए बाद में वापस? एडमिनिस्ट्रेशन की नजरिए से। तो कोई डिवीजन छोटा हो सकता है, कोई डिवीजन बड़ा हो सकता है। रीजन सिंपल है कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन कैसा किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कौन? IAS। और उसको सपोर्ट करने वाला कौन? जिसके लिए हम जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर साहब, ईश्वर करे, जिसकी इच्छा जो है। 5-5 वाली हो गई। छठी बोलो, 6 वाली। सागर। 6 वाली खत्म। 5 वाली 6 वाली कौन सी? सागर। एक भी नहीं है तो बोलो ना। सागर। कब बोल रहे हो? सागर से कुछ नहीं निकला। चलो अगला। छतरपुर। चलो ठीक है, छतरपुर। आप देखिए छतरपुर से कुछ निकालना है क्या? आगे बोलो। टीकमगढ़। टीकमगढ़ से कुछ निकालोगे? निवाड़ी। टीकमगढ़ से तारीख बोलो। 1-10-18। 1-10-18। अगला 1-2-3-4। पन्ना। पन्ना से कुछ निकला? नहीं सर। शाबाश। दमोह। ठीक है, ये हो गई 6। अब अगली 7 उज्जैन। 7 वाली। 7 जिलों वाली उज्जैन। उज्जैन से कुछ निकाला तुमने आज तक? नहीं। शाबाश। अगला जिससे नहीं निकाला पहले बोल देना। देवास। देवास। रतलाम। रतलाम। शाबाश। अब है ना वो वाली निकालो, शाहजहांपुर आ गया। शाहजहांपुर से निकली आगर। तारीख बोलो। 16/8/13। अगली नीमच। ये पुरानी है। ये पहले बोला करो। मंदसौर से नीमच ऊपर लिखा है आपने। 30। सबसे पहले 30 698। हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 जिले वाली 2 होनी चाहिए, लेकिन छिंदवाड़ा से पांडुरना अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 9 जिलों में चली जाएगी। तो वो हम बाद में लिख लें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि डिक्लेरेशन तो बहुत सारे करते हैं, बनती नहीं है। 8 जिलों वाली जबलपुर पहले ले लो। जबलपुर से निकली कटनी। स्टार्टिंग में ही बना दिया था आपने। तारीख 25/5/98। 25/5/90 1998 बोला उसने। है ना, बस सुनाई कैसा दिया 99। हाँ अगला सिंगल नरसिंहपुर। सिंगल पहले रखना। नरसिंहपुर। आगे सिवनी। सिवनी। छिंदवाड़ा। बालाघाट पहले लो। बालाघाट। बालाघाट। छिंदवाड़ा। 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 अगले बोलो। मंडला। मंडला। अब मंडला से निकली डिंडोरी। तारीख बोलो। 25/5/98। डिंडोरी 25/5/98। इस छिंदवाड़ा से प्रपोज्ड है पांडुरना, है ना। ऐसे ही और भी प्रपोजल दिए गए थे, लेकिन चूंकि सरकार पलट गई, जैसे बागली डिस्ट्रिक्ट बनाना था देवास से। ऐसे बहुत सारे अलग अलग समय पर ये डिक्लेयर करा जाता है, लेकिन वास्तविकता में गजट नोटिफिकेशन के बाद वो चीज बनती है। तो प्लीज 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 वेरीफाई। हर एग्जाम के पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरा वेरीफाई करके जाना है। वहां पर अगर कोई तथ्य आ गया जो आपने गलत पढ़ रखा था किताब में, वो वहां गलत हो जाएगा। अगला इंदौर ले लें, जो पहले आप करते करते तो यहाँ आ गया।
चलो इंदौर, बड़ा आसान है इंदौर को तो याद करना। इंदौर पुराना, धार पुराना, झाबुआ, झाबुआ से अलीराजपुर, तारीख 17/5/2008 अलीराजपुर 17/5/2008। झाबुआ से अलीराजपुर हो गया। फिर वो मैंने कहानी सुनाई थी निमाड़, ईस्ट निमाड़ निमाड़ के दो हिस्से, ईस्ट निमाड़ और वेस्ट निमाड़। फिर इनके दो हिस्से और अलग होंगे। तो पहला ईस्ट निमाड़ यानी खंडवा, खंडवा से निकलेगा बुरहानपुर, खंडवा से बनाया बुरहानपुर, बुरहानपुर। तारीख 15/8/2003, 15/8/2003। खरगोन, बड़वानी खरगोन से बड़वानी, तारीख 25/5/98, 25/5। 1998 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हो गए आपके 53। अब जो अभी प्रपोजल है उसमें एक छिंदवाड़ा का पांडुरना आपको चेक करना है कि पांडुरा जिला है या नहीं है। अभी एक और है सतना जिले से बनने वाला मैहर। और मेरे नोट्स के अंदर देखो तो पहले डिक्लेरेशन और भी हैं, छोटे छोटे डिक्लेरेशन, उन्हें भी बताई दें। डिक्लेरेशन जैसे कमलनाथ जी ने जो डिक्लेरेशन करे थे वो कौन से थे, कहाँ लिखा है? छिंदवाड़ा वाले तुम्हारे पास सारे नोट्स ये रहा। चाचौरा, चाचौरा गुना से, ये कमलनाथ जी ने बोला था। मैहर कमलनाथ जी का बोला था सतना से, और उज्जैन से नागदा ये कमलनाथ जी ने बोला था। फिर जब सरकार पलट गई थी तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बागली जिले की बात हुई थी, तो आपको याद होगा हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे कैलाश जोशी जी, उनके पुत्र की मांग थी कि बागली को देवास से निकाल के एक नया जिला बनाया जाए। वो पूरी नहीं हुई। फिर लास्ट ऐसा सुनने में आया था, बिकॉज आई एम नॉट एक्टिव इन दैट पार्ट, कि वो कांग्रेस को ज्वाइन कर दिए थे। और फिर फाइनली ये वाले हैं मऊगंज फ्रॉम रीवा, 13 अगस्त 2023। इसके अंदर 3 तहसीलें हैं, तहसील पे भी सवाल आ सकता है। मऊगंज, हनुमना और नई गढ़ी। और चौथी तहसील बनाने की बात है देवतला, इसको वेरीफाई करेंगे। तहसीलें हमेशा ऊपर नीचे होती हैं, बढ़ती हैं एक्चुअली। इसको भी समझा देता हूं। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो 2 हिस्सों में होता है। 2 हिस्सों का अर्थ हो गया कि या तो आप मतलब 2 हिस्सों की होती है। क्लास 2 पोस्ट, एक क्लास 2 पोस्ट वो होती है जिसमें जिला मुख्यालय में पदस्थ हो गए, और एक वो होती है जिसमें ब्लॉक में पदस्थ हो गए। तनख्वाह बदल जाती है, याद रखना, तनख्वाह बदल जाएगी। सो डिस्ट्रिक्ट 2 तरीके का बंटवारा देखता है। एक बंटवारा होता है हमारा तहसील में, और एक होता है ब्लॉक में। तो ये जो तहसील है ये लॉ एंड ऑर्डर वाला काम है। तो डीसी, अब डीसी के अंडर में रहता है तहसीलदार। तो तहसील जनरली एक सब डिवीजन ऑफिस बना देते हैं, तो एसडीओ की पोस्टिंग हो जाती है। या आप अगर शहर में हैं तो आप एसडीएम कहला लेंगे। तो ये काम है लॉ एंड ऑर्डर का, रेवेन्यू का, कलेक्ट करना इधर होता है तहसील। टैक्सेशन वाला काम तहसील होती है, ब्लॉक नहीं होता। पैसा खर्चा करने वाला काम ब्लॉक होता है। तो टोटल 313 ब्लॉक है, ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं होते। टोटल ब्लॉक 313 ये डेवलपमेंट ब्लॉक कहलाते हैं, कि हमको डेवलप करना है। तो एजुकेशन ऑफिस ब्लॉक में होगा, पीएचई वगैरह, हेल्थ, इरिगेशन ब्लॉक में जा सकता है, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट ब्लॉक। तो ये अंतर समझ में आना चाहिए कि कितना है। तो तहसीलें बढ़ाई जाती हैं, ब्लॉक नहीं बढ़ते। ब्लॉक जब से मैं पढ़ रहा हूं तब से वो इतने हैं। पहली बार का तो मुझे तहसील याद थी, आज इतनी तहसीलें हो गई कि हर परीक्षा के पहले तहसील पढ़ो कि कितनी है। ब्लॉक 313 है, इसके अंदर ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक 89 है। सो 313 और 89 टीडीबी, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक। सो आई होप क्विक रिव्यू के अंदर तो भी 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, जबकि बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है मैंने। एनीहाउ, यू आर मोस्ट वेलकम। और कोई क्वेश्चन हो किसी का, जल्दी से फटाफट पूछो। मुझे 3rd सेशन लेना है, ये देखकर कि मेरे
बेटर है में कितनी दम है? 27%। इसमें एक चीज मिसिंग, बोलो 9 डिवीजन का 10 डिवीजन का वो नहीं लिखा। तारीख बोल दे। शेड्यूल डिवीजन 14 जून 2008। शेड्यूल डिवीजन 14 जून 2008। 2008 को 10वां डिवीजन बनाया गया था। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हो गया ये कंप्लीशन पे, ठीक है। कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं, ओके, टेक केयर, बाय बाय। एक और सेशन है मेरा, आई होप कि आज हो जाए मेरा काम। देखते हैं, हिम्मत रही तो लेते हैं, ले ही रहे हैं यार, है ना।